क्या सड़क दुर्घटनाओं के लिए कारों की सेफ्टी रेटिंग जरूरी नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी के चेयरमैन भार्गव साहब ने कारों में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने की बजाय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कारों की सेफ्टी बढ़ाने पर फोकस देने की बजाय यह देखना होगा कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। उन्होंने जोर दिया कि गाड़ी की कंडीशन, हेल्थ, ड्राइवर की जानकारी और हालात भी देखने जरूरी हैं। उनका कहना है कि सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने से केवल गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। भार्गव से जब मारुति की कारों की सेफ्टी बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एनकैप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फोकस सड़क दुर्घटनाओं की वजहों पर नहीं है। आपको बताएं कि हाल ही में ग्लोबल एनकैप ने मारुति की 3 हैचबैक्स को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दी थी। ग्लोबल एनकैप ने मारुति की कारों को सेफ्टी सिस्टम और बुरे प्रदर्शन को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। हालांकि भार्गव ने कारों की सेफ्टी पर बात करने की बजाय एनकैप रेटिंग को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। सड़क यातायात के नियम मजबूत करने पर आरसी भार्गव का बयान प्रैक्टिकल तो लगता है, लेकिन क्या सेफ्टी का ठीकरा सड़क और कानून पर फोड़कर कार कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कार सेफ्टी रेटिंग एक्सीडेंट के दौरान जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल क्रैश टेस्ट प्रोग्राम में यह देखा जाता है कि जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उसमें बैठे लोगों को कितना नुकसान होने की आशंका है। कार को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के आधार पर 2 रेटिंग्स दी जाती हैं। टेस्टिंग के दौरान यह देखा जाता है कि कार में एडल्ट बैठा है तो दुर्घटना की स्थिति में उसे कितनी चोटें आएंगी, और यदि कोई बच्चा बैठा है तो उसे कितनी चोट पहुंचने की आशंका है। कारों की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए क्रैश टेस्ट किया जाता है। इसमें कारों के एयरबैग्स, सेफ्टी बेल्ट, बैक सेंसर, स्पीड अलर्ट, ऐसे तमाम फीचर्स की जांच की जाती है और फिर कार को 1 से लेकर 5 के बीच में सेफ्टी रेटिंग्स दी जाती हैं। कार सेफ्टी रेटिंग से ग्राहकों को समझने में सहूलियत होती है कि इन गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है या नहीं। मसलन एयरबैग जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन कई सुरक्षा जरूरतों का अभाव भारत में बनने वाली गाड़ियों में पाया जाता है। आरसी भार्गव का कहना है कि यातायात नियमों को मजबूत बनाने पर फोकस किया जाए, ये एकदम सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारों की सेफ्टी रेटिंग्स को हल्के में लिया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट होने की कई वजह हो सकती हैं। उसके लिए यातायात के नियम कड़े किए जाने चाहिए, लेकिन इस वजह से कार सेफ्टी के मानकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रोड सेफ्टी एनजीओ ट्रैक्स के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से मारुति की ओर से ये जो क्रैश सेफ्टी नियम हैं, एक तरह से इस पूरे की पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ एक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं साहब कि हमारी तो जो सस्ती कारें हैं वो महंगी हो जाएंगी, उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा, कारों की बिक्री पर असर पड़ेगा। ये चिंता जो है कार कंपनियों की होगी, वो अलग, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तानी ग्राहक जो है वो वाकई में पैसे देखता है? वो वाकई में ये देखता है कि उसे सस्ती कार मिले, सेफ हो या ना हो? दीपक जी, मैं थोड़ी सी अपनी जो हमारे इंडिया की जो कंडीशन है ओवरऑल उसके ऊपर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ भार्गव जी की बातों से कि हमारे यहाँ पर जो प्रायोरिटी अगर दी जाती है तो एक्सीडेंट्स में हम लोग लगभग 70% तक लगभग हमारे यहाँ पर 2 व्हीलर्स, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन की डेथ होती है। तो प्रायोरिटी कौन? नंबर 2, क्या 2 व्हीलर से एक छोटी सी ऑल्टो कार कितने % सेफ है? मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से पूछा, काफ़ी अपने सर्कल में पूछा कि अगर आप एक बच्चे को अपने को मोटरसाइकिल दिलवाना पसंद करेंगे या मारुति ऑल्टो, 99% ने बोला कि यस, मारुति ऑल्टो इज सेफर देन ए बाइक। तो सबसे बड़ी कीमत आती है कि क्या हम सब लोग एक एलीट वर्ग के हैं, कार वाले सारे, जो पूरा एक सेक्शन है जो कि हाई फाई और हाई वैल्यूएबल कार खरीद सकता है, कि 7, 8, 10 लाख से ऊपर की सारी कारें खरीद सकता है। नंबर 2 आता है सेफ्टी फीचर्स के बारे में। मैं ग्लोबल एनकैप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपकी जनता के साथ में।
सेफ्टी जो क्रैश टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर किया जाता है, जिसमें सारे फीचर्स को उसमें देखकर रेटिंग दी जाती है। आपको लगता है कि फैटल एक्सीडेंट जो हमारे इंडिया में होते हैं वो 62 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होते हैं? हमारे यहाँ पर 50 के ऊपर 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 की स्पीड से कारें चलती हैं। तो मारुति की गाड़ियां तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे में भी अच्छी रेटिंग नहीं पा रही हैं। सर दैट्स नॉट ए मैटर। मैं जो एक डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं ना इश्यू को, कि अगर हमारी सड़कों पर अगर किसी सड़क पर स्पीड लिमिट 80 है या 60 है तो वहां पर 100 या 120 या 110 की स्पीड से गाड़ी कैसे दौड़ती है? उसी में उनका जो कहना था कि इन्फोर्समेंट लेवल हमारे यहाँ इंक्रीज करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर जाता हूं कि हमारे हाईवे पर जो कि सिर्फ 3% शेयर रखते हैं ओवरऑल रोड नेटवर्क का, वहां पर 65% एक्सीडेंट्स और डेथ होती हैं। क्या वहां पर स्पीड लिमिट कम नहीं करनी चाहिए थोड़ी सी? नहीं या फिर नहीं अनुराग जी, अनुराग जी, इन्फोर्समेंट लेवल जीरो अनुराग जी, आप देखिए, आप इस विषय में ज्यादा अधिक जानकार है मुझसे। आपका एक लंबा अनुभव है रोड सेफ्टी के ऊपर। देखिए, रोड सेफ्टी के ऊपर सरकारी जो लापरवाही है, नियमों की जो अनदेखी हुई है, इससे कोई अलग राय नहीं रख रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि हमें अपनी इंडियन रोड कंडीशन सुधारनी होंगी, हमें अपने डिजाइन सुधारने पड़ेंगे, हमें अपनी अप्रोच में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, मैं सिर्फ मारुति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भार्गव साहब ने तो अच्छा किया, बोल दिया, बाकी सब तो जुबान में जो है उनके शब्द नहीं आते, लेकिन दिल में उनके यही है कि आप रोड सेफ्टी के जब नॉर्म्स बढ़ाते हैं तो भाई कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है तो उनको लगता है कि एक खास तरह का जो उनका ग्राहक है वो छिटक न जाए उनसे, तो यहां पर सारा प्रॉफिट का खेल आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि क्या कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में क्या कार सेफ्टी से मुंह मोड़ सकती हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। लेकिन एक मैं जो डेवलपमेंट फेज की बात करता हूं, क्या आप सारे लोगों को 5 स्टार होटल में खाना खिला सकते हैं? नंबर 1, क्या आप सभी लोगों को बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं? तो उसी तरह से हर तरह का डेवलपमेंट एक फेजल डेवलपमेंट होता है, जहां पर कार का भी एक सेगमेंट रखा जाता है कि ठीक है, 2 बैग वाली एक कार होगी, एक 4 बैग वाली होगी, एक 6 बैग वाली होगी। उसी तरह से सेफ्टी फीचर्स के फाइबर उनका कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग का भी एक फैक्टर वहां पर बहुत काम में आता है। अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी सिर्फ 4 लाख की है तो मैं 4 लाख में अपने बच्चे को कार दिलाना या खुद को कार दिलाना पसंद करूंगा कि 4 लाख में कौन सी मिलेगी। हो सकता है कि मैं सेकेंड हैंड कार पर जाऊं तो वहां पर मुझे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री घर योजना की जो अनुराग जी, मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, रखा जा रहा है उन सारी चीजों का। अनुराग जी, मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ऑप्शन ही क्यों दे रहा हूं एक ग्राहक को कि वो एक दोयम दर्जे की कार खरीद। दोयम दर्जे से मेरा मतलब सेफ्टी फीचर्स को लेकर है, जो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं थोड़ा रेट बढ़ा दूं अपना और ग्राहक को बोलूं कि उसको कॉन्फिडेंस में लूं, उसको ये कहूं कि देखिए, आपकी सेफ्टी के लिए सरकारी जो मानक है उनका पालन करने के लिए मैंने सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए हैं, कृपया आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दें। अगर ग्राहक पैसा देने से मना करता है तब तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन ग्राहक के पास तो यहां ऑप्शन ही नहीं है ना, उसके पास तो अनसेफ कार पहुंच रही है। तो ये कंपनियां घर बैठे बैठे कैसे सोच रही हैं कि अगर वो 50-60 हजार या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर, फीचर्स देकर उनकी कारें नहीं बिकेंगी। आप ऑप्शन तो दीजिए। नहीं सर, एक्शन मोस्टली सारी कंपनियां, हमारे गृह मंत्री हमारे परिवहन मंत्री जी भी काफी बार बोल चुके हैं, काफी मीटिंग्स हो रही हैं कॉर्पोरेट के साथ में, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाएं। लेकिन आप 0 to 100% सीधा नहीं कर सकते। आपको वहां कहीं ना कहीं अपनी लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बीइंग द नेचर ऑफ द कंट्री, हमारे यहाँ पर लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर जो गाड़ियां सेल होती है ना, वो इस 2 सेगमेंट के द्वारा। अनुराग भाई, आप सही कह रहे हैं, वहां पर एक सेगमेंट रखना पड़ेगा हमको। अनुराग भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, एंट्री लेवल कारें हैं, 3.5, 4, 5 लाख की कारें हैं। अगर उनमें सरकार कहती है आप 2 एयर बैग्स लगाइए, एक एयर बैग का खर्चा कितना आ जा रहा है, कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, 25-30 हजार
तो क्या आप ऑफर नहीं कर सकते हैं? आप सीधा उस सेगमेंट को ही क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कहते आए हैं कि आपको यूरोप में गाड़ी बेचनी है, आपको अमेरिका में गाड़ी बेचनी है, तो आप फुल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ वहां पर गाड़ियां बेचते हैं, लेकिन भारत में आप उतनी सेफ गाड़ियां बेच नहीं रहे। जी, मैं यहां पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी जी, हाँ, मैं यहां पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जब हम अपने आप को यूरोप के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो एक चीज भूल जाते हैं कि वहां पर टू व्हीलर सेगमेंट है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो जब वहां पर सबसे मोस्ट वुल्नरेबल गाड़ी की बात आती है तो वो वहां पर कार होती है। हमारे यहां पर जब मोस्ट वुल्नरेबल गाड़ी की बात आती है तो हमारे यहां टू व्हीलर होता है। सिर्फ नकल करने से वहां की के यहां पर सिर्फ वहां पर लागू है, इसलिए यहां पर भी होना चाहिए नेचुरली। जैसे कि मैंने बोला कि फेजल डेवलपमेंट, फेजल सेफ्टी भी वहां पर रिक्वायर्ड है। जिसको ज्यादा सेफ्टी चाहिए वो ज्यादा सेफ्टी ले, जिसको कम सेफ्टी चाहिए वो कम सेफ्टी ले। बट अनुराग जी, पर यातायात नियमों का पालन सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश में। एब्सोल्युटली सर, वो तो होना ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल 100% यातायात नियमों का पालन, रोड सेफ्टी, रोड डिजाइनिंग, इस पर तो ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट मुझे एक चीज समझाइए अनुराग भाई, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, अगर यूरोप और अमेरिका की सड़कें हमारे सड़कों के मुकाबले ज्यादा सेफ हैं, फिर भी वहां पर मैंडेटरी है कि आप सेफ गाड़ी लीजिए जो बुनियादी रूप से सेफ्टी फीचर्स से इक्विप्ड है। क्या हमारे यहां ज्यादा जरूरत नहीं है? एक तो हमारे यहां रोड खराब, ऊपर से हमारी डिजाइनिंग भी खराब, और उसके ऊपर कंपनी कहती है कि साहब हमको तो सस्ती गाड़ी बेचनी है तो सेफ्टी फीचर्स हटा दो। तो हमारे यहां क्या ज्यादा जरूरत नहीं है? सर ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें बेसिक प्रायोरिटीज जो टॉप मोस्ट जो ऑल द रीजंस हैं, सारे रीजंस के ऊपर ध्यान एक साथ देना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि हमारे 99% रोड्स डिफॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, जिनकी वजह से चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ते हैं। तो हमें ओवरऑल रखना पड़ेगा। नेचुरली हमें सड़कों पर भी ग्रेड सिस्टम लागू करना पड़ेगा, हमें इन्फोर्समेंट लेवल पर भी ग्रेड सिस्टम लागू करना चाहिए, हमें कार के ऊपर भी, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। एक ओवरऑल सिस्टम के ऊपर हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर को आप मारे जाओ और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी बुराइयां हैं उनको बढ़ाए जाओ। नहीं सर, यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस, नहीं सर, यहाँ पे तो गवर्नमेंट वर्सेस नहीं दिखाई देता। नहीं सर, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट तो हो ही नहीं रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि देश के विकास में हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसका कितना योगदान है। कोविड के बाद जब ऑटो सेक्टर ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो पूरा देश मुस्कुराया। हम आज भी कहते हैं कि हमारा ऑटो सेक्टर तो वर्ल्ड को लीड करने की ताकत रखता है, और हम बहुत बहुत आशाएं रखते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारा ऑटो सेक्टर आगे बढ़े। लेकिन मैं वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। वस्तु स्थिति यही है जो आप भी कह रहे हैं कि हमारी इंडियन रोड कंडीशंस एक तो वैसे ही खराब हैं। क्या जब हमें मालूम है कि एक कार जो कि यूरोप की सड़क पर निकली हुई है, एक कार जो कि अमेरिका की सड़क पर निकली हुई है, और एक कार जो कि भारत की सड़कों पर निकली हुई है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भारतीय कार के होंगे, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इस कार को ज्यादा मजबूत बनाऊं? जब तक कि वो रोड सेफ्टी नॉर्म्स पूरे होंगे, सरकार उसके नियम बनाएगी, उसके लिए जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन तब तक क्या हम बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? थोड़ा पैसा लगेगा, हम फ्री में देने की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन ग्राहक को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना आप। कौन ग्राहक है जो बोलेगा कि नहीं साहब मुझे ऐसी गाड़ी दीजिए जिससे मेरी दुर्घटना होने की संभावना हो? क्या पता उसके पैसे देने के वो इच्छुक हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन ही नहीं देंगे, वहां पर मेरा सवाल है अनुराग जी। सर सारे ऑप्शन, मेरे को जो लगता है ना कि हर कार कंपनी इस समय इंडिया में जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हाई सेगमेंट कार्स भी हमारे पास हैं, लेकिन जो सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो वहां पर नेचुरली वहां पर एड ऑन होना चाहिए। 2 एयर बैग की जगह पर 4 एयर बैग मिनिमम की बात चल रही है। दैट इज वेरी मच परफेक्ट कि 4 एयर बैग होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट की हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने लोअर मिडिल सेगमेंट वहां पर, क्योंकि यू कैन नॉट फिनिश द लोअर मिडिल एंड मिडिल सेगमेंट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट ओनली द हायर सेगमेंट। नहीं सर, देखिए एक चीज मैं कार कंपनियों से भी पूछना चाहता हूं कि वो हर बात को सिर्फ लग्जरी वर्सेस एंट्री लेवल कार में क्यों? क्या एंट्री लेवल कार को अगर आपने सेफ बना दिया तो क्या वो लग्जरी की श्रेणी में आ जाएगी? क्या सेफ्टी लग्जरी है हिंदुस्तान में? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या आप
सेफ्टी फीचर से लोडेड, आपने बिल्कुल ठीक सेफ्टी फीचर से लोडेड एंट्री लेवल कार की बात कर रहा हूं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 लाख की गाड़ी में आप एयर बैग्स लगा दीजिए, सेफ्टी फीचर्स लगा दीजिए तो वो 10 लाख के पार हो जाएगी। मैं लग्जरी सेगमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। जो लग्जरी सेगमेंट की कारें हैं उनके लिए ऑप्शन है लोगों के पास। मैं तो जो एंट्री लेवल की हैं, जो कि सबसे ज्यादा वनरेबल हैं एक्सीडेंट होने के और उनसे होने वाली जो फैटिलिटीज हैं, उसके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। अनुराग भाई सर, आप दीपक जी आपने बिल्कुल सही बोला। एंट्री लेवल पर जो है ना, आज 4 एयर बैग के साथ में ऑलरेडी गाड़ियां आ रही हैं। अब जो न्यू सेगमेंट आ रहा है उसके लिए कोई टेस्टिंग एंड कुछ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है किसी मैन्युफैक्चरर को इंडिया में। प्रॉब्लम तो हो रही है ना सर, में जो और भी बयान आ गए आपके सामने। जब एनकैप की रेटिंग आई थी, मारुति की ओर से बयान आया था, आज भी भार्गव साहब ने कहा, और मैं तो कह रहा हूं धन्यवाद देते हैं भार्गव साहब को, तो उन्होंने कम से कम मुखर होकर बोला तो सही। बाकी कंपनीज तो बोल भी नहीं रही हैं, लेकिन उनके मन में तो यही चल रहा है ना सर कि अरे आप कहाँ, हमारी जो एंट्री लेवल कारें थोड़ी महंगी हो जाएंगी, हमारे ग्राहक छिटक जाएंगे, आप इससे अच्छा जो है वो रोड सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्या सही लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एंट्री लेवल जो आपने एक मुद्दा उठाया ना, दैट इज वेरी ट्रू कि एंट्री लेवल कार्स में वो फीचर्स होने चाहिए जी। और शायद मेरे को लगता है कि अब कार्स मैन्युफैक्चरर्स जो है वो जो नॉर्मल फीचर्स है ना वो सारे लेकर आ रहे हैं कि 4 एयर बैग वाली बात आई, 4 एयर बैग वाली बात आ रही है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है, तो वो सब में कारों में आ रहा है। लेकिन जो वेरिएंट वाली बात आती है कि हर कंपनी 8 से 10 वेरिएंट हर मॉडल का रखती है, नेचुरली वहां पर सेफ्टी सिर्फ एयर बैग, सीट बेल्ट या एंटी या ब्रेकिंग सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम यही नहीं है। कार में बहुत ज्यादा और भी डिमांडिंग चीजें हैं कि कार का फाइबर क्या है, कार की बॉडी क्या है, कार का चेसिस कितना मजबूत है, उन सारी चीजों को मिलाकर ये रेटिंग दी जाती है। और तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें इन्फोर्समेंट पर रियली ध्यान देना पड़ेगा कि जो सड़क डिजाइन के अकॉर्डिंगली 70 या 80 की है वहां पर हम 50 की स्पीड रखें। लेकिन जो कार ऑलरेडी अगर एज ए कार यूजर अगर मैं 60 पोस्टेड स्पीड की जगह पर 70, 80, 90 की कार रफ्तार से दौड़ा रहा हूं, मैं साइरस मिस्त्री जी की बात करता हूं, वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, वो कार 110 पर कैसे चल रही थी? बिल्कुल। क्या उस कार में डेथ नहीं हुई? एब्सोल्युटली। तो दूसरा, कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो डेथ हो रही है, दूसरा इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया का हाईवे, बिल्कुल आपसे हमारा चर्चा का मकसद में या दोनों लेन में नहीं चलते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपसे चर्चा का मकसद हमारा यही था कि दोनों पक्ष आए। इंडियन रोड कंडीशन डिजाइनिंग और रोड के जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई नकार नहीं रहा है। जी बिजनेस हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है कि इंडियन रोड कंडीशन सुधरनी चाहिए, हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो ये बहस चली है कि साहब आप रोड कार सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि एनकैप के नियम अभी तो वॉलंटरी हैं लेकिन बाद में वो शायद मैंडेटरी भी हों। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो कार या कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ की ओर से जो बयानात आए हैं, ख़ासतौर से एस.सी. भार्गव साहब का, उस संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे। परिवर्तन दोनों जगह अपरिहार्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं। रोड कंडीशंस तो सुधरने ही होंगे, ये तो अपरिहार्य है, ये तो सुधारना ही होगा सरकार को, आज नहीं तो कल। और जब तक इन रोड कंडीशंस में सुधार नहीं हो जाता है, हमें उतनी ही सेफ कार्स की भी आवश्यकता है।